सुबह से ही बहुत से टेलीफोन कॉल्स मेरे 18 से 45 साल के बीच के नौजवानों के और जो सरकारी अदायरों में काम कर रहे हैं उनके टेलीफोन कॉल्स आ रहे थे। और आज मैं बड़ी अहम बात जो है 18 से 45 साल के बीच के नौजवानों के लिए एक ज़रूरी बात करने जा रहा हूं, और जिन जिन अदायरों की मैं बात करने जा रहा हूं वो इस खबर को, इस ज़रूरी ऐलान को, पैगाम को तमाम नौजवानों तक पहुंचाएं। और जिन अदायरों की मैं बात करने जा रहा हूं, जिनके सुबह से ही टेलीफोन कॉल्स मुझे आ रहे हैं, उनमें नंबर 1 के ऊपर है वोकेशनल ट्रेनर्स, उनके साथ फिर क्लस्टर रिसोर्सेज कोऑर्डिनेटर्स, फिर सीजनल टीचर्स, फिर साक्षर भारत मिशन के बच्चे, और उसके साथ साथ नेशनल यूथ कॉर्प्स रहबरे खेल के बच्चे, और डेली वेजर्स और लैंड डोनर्स, सरकारी स्कूलों की आयास, और उसके साथ साथ कंटिजेंट पेड वर्कर्स, मिड डे मील, एसपीओज जो जम्मू कश्मीर की सरकार में काम कर रहे हैं, जम्मू कश्मीर की पुलिस को चला रहे हैं, मैं उनकी बात आज करने जा रहा हूं। सबसे पहले एक बड़ी अच्छी बात यह है कि 3 जून को एक सरकार जो चला रही है पार्टी, उसने अपने एमएलएस की एक मीटिंग नेशनल कॉन्फ्रेंस ने, जिनकी सरकार है, उन्होंने 3 जून को बुलाई हुई है। और देखने में यह आ रहा है कि बीजेपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस की आपस की लड़ाई के बीच में हमारे जम्मू कश्मीर का नौजवान पिस रहा है। और जम करके नेशनल कॉन्फ्रेंस और भारतीय जनता पार्टी जो है वो जम करके सरकार गिराने की बात कर रही है, झूठ परोस रही है। और वही झूठ जो है वो भारतीय जनता पार्टी का गोदी मीडिया, लीडर ऑफ द अपोजिशन जो सुनील शर्मा है और जो बाकी के नेता हैं उनके, वो झूठ परोस रहे हैं। और गोदी मीडिया अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए 3 जून की मीटिंग को जबरदस्त तरीके से लोगों में झूठ परोस रहा है, टीआरपी बढ़ाने के लिए खबर बेच रहा है। लेकिन मैं उस तरफ नहीं जाना चाहता हूं। मैं हकीकत जिस दौर से जम्मू कश्मीर की अवाम, नौजवान गुजर रहा है, मैं उस तरफ आना चाहता हूं। तो मैं एक 3 जून की मीटिंग के लिए चीफ मिनिस्टर, कैबिनेट मिनिस्टर सभी होंगे, तमाम 90 के 90 एमएलएस तो नहीं लेकिन 50 एमएलएस तो है, लेकिन पैगाम जो है 90 एमएलएस के लिए भी मेरा है, और भारतीय जनता पार्टी के 29 एमएलएस के लिए भी है। इन बातों को 18 से 45 साल के बीच के नौजवानों की बातों का जिक्र होना चाहिए, ना कि 3 जून को सरकार गिर जाएगी, हो जाएगी, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, बादल फट जाएगा, क्लाउड बर्स्ट हो जाएगा। कुछ नहीं होने वाला, ये मैं आपको बता दूं। सरकार यही 5 साल चलने वाली है। नंबर 2, कोई एमएलए बिकने वाले नहीं है और बीजेपी के साथ तो कोई मिलने वाला नहीं है। मैं उस तरफ जाना ही नहीं चाहता हूं, लेकिन ये इतना झूठ परोसते हैं कि उनका जिक्र किए बिना, जयचंदों का, जिन्होंने 12 साल तक जम्मू कश्मीर के 18 से 45 साल के बीच के नौजवानों के लिए कुछ नहीं किया, मैं उनकी बात, उनको इंसाफ की जंग लड़ रहा हूं, मैं उनकी बात रखूंगा। सबक सीखिए पंजाब की सरकार से। पंजाब की सरकार ने जितने भी आउटसोर्सिंग वाले वोकेशनल ट्रेनर, क्लस्टर रिसोर्सेज कोऑर्डिनेटर और जितने भी आउटसोर्सिंग के साथ जिनको तनख्वाहें मिलती थी, जिसमें वोकेशनल ट्रेनर्स हैं, वो 65,000 आउटसोर्सिंग वाले मुलाजिमों को पक्का कर रहा है। तो जम्मू कश्मीर में क्यों नहीं? जम्मू कश्मीर में तो दोहरी सरकारें चल रही हैं। एक तो होम मिनिस्टर अमित शाह साहब की क़यादत में है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर यूनियन टेरिटरी आपने बनाकर, हम तो यूनियन टेरिटरी इसको मानते नहीं, हम तो रियासत मानते हैं इसको। और दूसरा, चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला चला रहा है। आप चीफ मिनिस्टर साहब से मैं कहूंगा, और नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो एमएलएस मीटिंग में जा रहे हैं, कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं, ये आप फैसला लीजिए उसके ऊपर, छोड़िए इनके बकवास नामे को। ये इन्होंने 12 साल कुछ नहीं किया, 12 साल झूठ परोसा, और आज भी 12 साल से अच्छे दिन हम इनके देख लिए हैं हमने, जितने थे इनके अच्छे दिन। अब मैं दूसरी तरफ आता हूं, नंबर 1 के ऊपर। सबसे पहले वोकेशनल ट्रेनर्स के लिए 4-4 महीनों से उनको तनख्वाह नहीं मिली है, और जितने वोकेशनल ट्रेनर प्राइवेट कंपनी वाले उनका पैसा खा जाते हैं। और जबकि जम्मू कश्मीर की एजुकेशन डिपार्टमेंट के तमाम जेडीओ, सीओज
डायरेक्टर तक ने कश्मीर के और जम्मू के भी अपनी रिपोर्ट दायर कर दी है कि वोकेशनल ट्रेनर 100% रिजल्ट और अच्छी परफॉर्मेंस है, सब कुछ अच्छा है, इनको पक्का किया जाए और एजुकेशन डिपार्टमेंट के हाथ में दिया जाए, समग्र शिक्षा को दफा किया जाए, क्योंकि उसकी परफॉर्मेंस कुछ नहीं, समग्र शिक्षा जो है वो लूट खसूट का एक दायरा बन करके रह गया है। और अगर ये केंद्र पैसा सीधा एजुकेशन डिपार्टमेंट को दे तो एजुकेशन के डायरेक्टर, सीईओस, जेडईओस खुद इनको वोकेशनल ट्रेनर्स को तनख्वाह दे, खुद इनके लिए जॉब पॉलिसी बनाए और जॉब सिक्योरिटी भी होगी इनकी। अभी क्या जॉब सिक्योरिटी है? न क्लस्टर रिसोर्सेज कोऑर्डिनेटर्स की, अभी 4 महीने हो गया उनको ज्वाइन भी किया हुआ है, नौकरी भी कर रहे हैं, लेकिन उनका भी अभी तक कोई फैसला नहीं आया। उन लोगों को भी पिछले 3-4 महीने से तनख्वाह नहीं मिली है, तो घर कैसे चलाएंगे वो बताइए। सीजनल टीचर पिछले 20 सालों से काम कर रहे थे, दूर दराज के ट्राइबल गुज्जर बकरवालों को पढ़ा रहे थे, आपने उनको भी वो बेबस कर दिया और उनको भी आप जिंदगी बर्बाद करने के ऊपर तुले हुए। अभी तक उनका ऑर्डर क्यों नहीं निकला सीजनल टीचर्स? ये एलजी मनोज सिन्हा साहब, आपकी जानकारी के लिए भी है कि आपने तो उनकी जिंदगी बर्बाद कर दी, भारतीय जनता पार्टी ने भी उनको बर्बाद कर दिया, और लेकिन ऑर्डर क्यों नहीं निकला सीजनल टीचर्स का, बताइए। और अब अच्छी बात यह है कि कल ही बंगाल के चीफ मिनिस्टर ने, तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर ने, कर्नाटका के चीफ मिनिस्टर ने और भी कई रियासतों के चीफ मिनिस्टर्स ने जो एज लिमिट है वो 40 से 45 तक बढ़ा दी और कैटेगरी वालों के लिए 49 ईयर्स कर दी सरकारी नौकरी के लिए। तो मैं चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला से कहूंगा कि ये चीज लागू करने की योजना बनाएं। ये जो बकवास करते हैं भारतीय जनता पार्टी वाले, इनको छोड़ें। 3 जून को जो आप मीटिंग करने जा रहे हैं उसमें ये सोच विचार करें नौजवानों का। आपने जो कहा हुआ है कि 40,000 पोस्टें इस साल भरनी है, तो उन्हें फास्ट ट्रैक बोर्ड के ऊपर भरें और जो एज लिमिट है उन 40,000 पोस्टों के लिए, उसकी एज लिमिट भी 40 से 45 और कैटेगरी वालों के लिए 49 ईयर्स होनी चाहिए ताकि इंसाफ मिल सके। और इस 40, 45 और 49 एज जो लिमिट की है, इससे जम्मू कश्मीर के लाखों लोगों को फायदा होगा, क्योंकि पिछले 2014 के बाद 2026 12 सालों में इनके अच्छे दिन हमने देख लिए। इन्होंने सभी को ओवर एज कर दिया, बर्बाद कर दिया, सरकारी नौकरियों से निकाल दिया। वो 2014-15 के कॉन्ट्रैक्चुअल टीचर्स, 2018-19 के कॉन्ट्रैक्चुअल टीचर्स, 10+2 लेक्चरर्स, सबको नौकरियों से निकाल दिया। साक्षर भारत मिशन के पढ़े लिखे लोगों को ओवर एज करके उनको निकाल दिया। उनके लिए भी रास्ते खुलेंगे जब ये एज लिमिट हम बढ़ाएंगे तो। सो इसलिए इस बात का आप 3 तारीख को फैसला कीजिए, मीटिंग में सोच विचार कीजिए। और इसके साथ साथ वो नेशनल यूथ कॉर्प्स के बच्चे इंतजार कर रहे हैं, उनके बारे में सोचिए। और मैं ये कहूंगा कि इस वीडियो को साथ साथ शेयर करते जाए और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, क्योंकि 3 तारीख को एक अहम मीटिंग होने वाली है। भारतीय जनता पार्टी, आप बताइए कि जम्मू कश्मीर में ये स्कीमें क्यों नहीं लागू हो रही? होम मिनिस्टर अमित शाह साहब, एलजी मनोज सिन्हा साहब, ये जम्मू कश्मीर का नौजवान 18 से 45 साल के बीच का नौजवान आपसे पूछता है कि अगर बाकी की रियासतों में एज लिमिट 18 से 45 साल हो सकती है और बंगाल में, कर्नाटका में, तेलंगाना में, तमिलनाडु में और भी रियासतें हैं, उनमें अगर 40 से 45 और 49 साल 49 ईयर्स एज हो सकती है, तो जम्मू कश्मीर में क्यों नहीं? जम्मू कश्मीर के मुलाजिमों को आप तंग कर रहे हैं। हकीकत यह है कि जम्मू कश्मीर की सरकार को गिराने की कोशिश हो रही है, कर रही है भारतीय जनता पार्टी, लेकिन आपको भी भारतीय जनता पार्टी की जम्मू कश्मीर में कभी सरकार नहीं बनेगी। यह मैं दावे के साथ कह रहा हूं, क्योंकि मैं रियासत के दर्जे की जंग लड़ रहा हूं, आर्टिकल 370 की वापसी की जंग लड़ रहा हूं और 18 से 45 साल के बीच के नौजवानों की जंग लड़ रहा हूं, जिनको आपने बर्बाद कर दिया है। और ये होगा नहीं, क्योंकि आपने रियासत को तोड़ करके यूनियन टेरिटरी बना करके जम्मू कश्मीर के नौजवानों को बर्बाद कर दिया। आपको तो असेंबली के और पार्लियामेंट के चुनावों में भी बुरी तरह से हाल का सामना करना पड़ा। आपको 5 साल तक, अभी 1.5 साल हुआ है, 3.5 साल तक और खामोश बैठिए। अगर कुछ करना है, आपने किसी के लिए कुछ नहीं किया। मैं उस तरफ जाना ही नहीं चाहता, लेकिन अफसोस इस बात का है कि 29 बेकार के एमएलए पहली तारीख को 3 लाख रुपया तनख्वाह ले लेते हैं, गाड़ियां झूठते हैं, लेकिन नौजवानों की आवाज तक नहीं उठाते हैं। ये
मैं अपने नौजवानों से भी पूछूंगा कि क्या आप मौजूदा 90 एमएलए से संतुष्ट है, सेटिस्फाइड है? आप कैसा चाहते हैं कि आपका जो एमएलए, मेंबर पार्लियामेंट, मिनिस्टर कैसा होना चाहिए? जो आप हर रोज टेलीफोन करके पूछते रहते हैं, बार बार कहते हैं कि आपसे उम्मीदें जुड़ी हुई है, आप कुछ बोलते हैं तो हमारे हौसले बढ़ते हैं, नहीं तो हम थक चुके हैं, टूट चुके हैं। तो आप ही बताइए, आपका एमएलए, मेंबर पार्लियामेंट या मिनिस्टर या जो भी नेता है कैसे होने चाहिए, बताइए आप। मैं भी आपसे मुंह से सुनना चाहता हूं। क्या मैं वोकेशनल ट्रेनर से जान सकता हूं क्लस्टर रिसोर्सेज, सीजनल टीचर, नेशनल यूथ कॉर्प्स, रहबरे खेल, जंगलात, सेहत, पीएचई, पीडीडी, पीडब्ल्यूडी के डेली वेजर जो सरकारी स्कूलों में आयाज पढ़ा रही हैं? मैं आपसे भी पूछता हूं, मैं एसपीओ से भी पूछता हूं कि आपको कैसा नेता चाहिए? 90 एमएलए ऐसे हैं, ये ठीक है आपके लिए? इस वीडियो को साथ साथ जरूर शेयर करें और इतना वायरल करें, मैं ये कह रहा हूं, इतना इसको शेयर करें और इतने कमेंट करें, अपना दर्द कमेंट बॉक्स में लिखें ताकि सरकार तक आपकी खुद की आवाज पहुंच सके। देखिए, आज जबकि पूरा गोदी मीडिया बेकार की बातें, आज जरूरत है, पढ़े लिखे नौजवान के पास रोजगार नहीं है, उसकी बात करने की जरूरत। वो जम्मू कश्मीर ही नहीं, पूरे मुल्क के लोगों को, पढ़े लिखे नौजवानों को पैरासाइट बना दिया, कॉकरोचेस बना दिया का खिताब दे दिया। उनके परिवार वालों को, जिन माँ बाप को भी कॉकरोच और पैरासाइट बोल दिया, जिन्होंने अपने बच्चों को पेट काट काट करके, दिन रात लगा करके, मेहनत करके पढ़ाया है। भाई, कीमत ही नहीं है पढ़ाई की कुछ। मैं आपसे कहना चाहता हूं, इसलिए मुझे आज बड़ा दर्द था मेरे दिल में। मैं आ रहा हूं श्रीनगर आप लोगों से मिलना, मैं मिलना चाहूंगा वहां पे। वोकेशनल ट्रेनर, क्लस्टर रिसोर्सेज कोऑर्डिनेटर, सीजनल टीचर, साक्षर भारत मिशन, सरकारी स्कूलों में जो आयर्स हैं, जो कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय बच्चियां चला रही हैं, मैं सभी से मिलना वहां पे चाहूंगा। नेशनल यूथ कॉर्प्स, रहबरे खेल, जंगलात, सेहत, जितना भी 18 से 45 साल के बीच का नौजवान, मैं जब आऊंगा आपको पता चल जाएगा। और मैं प्रताप पार्क या कहीं अच्छी सी जगह, हम सारे दोस्त मिल करके, आप मेरा परिवार है, और इस पेज को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए। और इसके जितने 1 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स हो गए हैं, लेकिन आप जितने ज्यादा होंगे, आपका भरोसा मैं कायम रखूंगा। और इसको ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को भी कहिए कि इस पेज के ऊपर लाइक करें, फॉलो करें, क्योंकि ये हक और इंसाफ की लड़ाई सुनील डिंपल, आपका बड़ा भाई, आपका जंग लड़ रहा है। आज मुझे बड़ा अफसोस था इस बात का। बहुत से टेलीफोन कॉल आ रहे थे, और अफसोस की बात है कि भारतीय जनता पार्टी एक दूसरे को, नेशनल कॉन्फ्रेंस एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए लीडर ऑफ द अपोजिशन झूठ परोस रहा था। लेकिन मैंने 3 जून के लिए फिर से मैं गुजारिश कर रहा हूं, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला भी वहीं पे होंगे मीटिंग में, उमर अब्दुल्ला साहब भी होंगे, तमाम कैबिनेट भी होगी। तो आप, आखिर में फिर से दोहरा रहा हूं, वोकेशनल ट्रेनर, क्लस्टर रिसोर्सेज कोऑर्डिनेटर, सीजनल टीचर, साक्षर भारत मिशन के बच्चे, नेशनल यूथ कॉर्प्स, रहबरे खेल, जंगलात, सेहत, फिजिकल एजुकेशन, जो फिजिकल एजुकेशन टीचर्स हैं, जो पीएचई, पीडीडी, पीडब्ल्यूडी के डेली वेजर्स हैं, उनको एज लिमिट बढ़ाएं। ये बात फैसले करें उसमें। इस मीटिंग में, 3 जून की मीटिंग में, यह फैसला होना जरूरी है, बेहद जरूरी है कि 40 से 45 साल और कैटेगरी के लिए 49 साल दूसरी रियासत सभी ने कर दिया है। पंजाब ने वोकेशनल ट्रेनर आउटसोर्सेज को दफा कर दिया है, जो ठेकेदार बीच में बिचौलिए मीडिएटर थे, और जितने भी आउटसोर्सिंग के ऊपर जो दायरे थे, वोकेशनल ट्रेनर और भी जितने दायरे थे, वो सरकार ने खुद अपने हाथ लेकर, खुद उनके लिए जॉब पॉलिसी बना करके खुद उनको तनख्वाहें दे रही है। इसीलिए आप ये एजुकेशन डिपार्टमेंट को तनख्वाहें दे दें। सीजनल टीचर, क्लस्टर रिसोर्सेज कोऑर्डिनेटर्स और वोकेशनल ट्रेनर्स की एजुकेशन डिपार्टमेंट खुद करेगा। साक्षर भारत मिशन, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, आयास को पक्का करें, उनकी तनख्वाहें बढ़ाएं। ये बिचौलिए क्यों बीच में रखे हुए हैं? सो आज मुझे इतना डर था, मैं आपसे फिर गुजारिश कर रहा हूं, इस वीडियो को जितना ज्यादा हो सकता है शेयर करें, ताकि 3 जून को जो मीटिंग हो रही है, खबर ये 90 के 90 एमएलए के कान में गूंजनी चाहिए। उनके दिमाग में डालो ये बात जो मैंने इसमें खुलासा किया है। और 3 जून को चीफ मिनिस्टर, और बात तो मैंने कैबिनेट और सरकार तक बार बार पहुंचा दी है, लेकिन जब आप इसके ऊपर अपना दर्द
कमेंट बॉक्स में लिखेंगे तो उनको महसूस होना चाहिए। और 3 जून की मीटिंग में आपके लिए फैसला होना चाहिए। सारे का सारा ध्यान ये आउटसोर्सिंग को खत्म करना, एज लिमिट को बढ़ाना, सब इंस्पेक्टर और एसपीओज की तनख्वाहें बढ़ाना, सब इंस्पेक्टर की पोस्टें, नायब तहसीलदारों की पोस्टें, और जो 40,000 पोस्टें नई भरनी है उन्हें एज रिलैक्सेशन दे करके 40 से 45 साल तक उम्र नौजवानों की कर दी जाए, क्योंकि पिछले 12 सालों में कोई भी भर्ती नहीं हुए है और सभी की सभी ओवर एज भारतीय जनता पार्टी ने कर दिया और बहुत बड़ा धोखा जम्मू कश्मीर के नौजवानों के साथ किया है। उम्मीद करता हूं कि आप इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे, पेज को लाइक करेंगे और अपना दर्द जो है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे। पोस्टर्स बनाएं, इसमें डालें जो आपकी डिमांड्स है, जिन दायरों की मैंने बात की है इसमें लिखें और मुझे भी भेजें वो पोस्टर्स। मैं भी उनको जोरदार तरीके से अपलोड करूंगा। आप बताएं। धन्यवाद, शुक्रिया।